हेलो स्टूडेंट्स, कंचन प्रसाद क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वर्ण तालिका लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्ण तालिका में यह बतलाने के लिए कि हमारे कुल वर्ण कितने हैं और मूल वर्ण कितने हैं। इसे मैंने एक तालिका के रूप में प्रस्तुत किया है, देखिएगा। जैसा हम जानते हैं, वर्ण एक भाषा की सबसे छोटी इकाई है और उसके दो प्रकार होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के भी दो प्रकार होते हैं, ह्रस्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं और या लघु स्वर भी कहते हैं। ये चार होते हैं, अ, हर्षई, हर्षो उ और री। हर्षई री और हर्षो उ को हम छोटी ई और छोटा ऊ भी कहते हैं। उसी तरह दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं 7? अम्यकार आ, दीर्घई ई, दीर्घ उ, ए, आय, ओ, औ। ये 7 जो हैं, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। उसी प्रकार देखिए व्यंजन वर्ण में के 5 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन अब क्या है? स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से लेकर प वर्ग तक तथा ड़ और ढ, ये हमारा जो हो गया, ये कुल मिला के हो गए। क वर्ग से प वर्ग तक 25 अक्षर हो गए, 25 वर्ण, और 2 ड़ और ढ मिला के हो गए 27। दूसरा हो गया हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन है? य, र, ल और व, ये 4 हैं। उसी प्रकार ऊष्म व्यंजन हमारे 4 हैं, तालव्य, मूर्धन्य, दंश और ह। ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। उसी प्रकार आगत व्यंजन, चौथा प्रकार क्या हुआ हमारा? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन भी 2 हैं। आगत का मतलब हुआ है किसी दूसरे भाषा से आए हुए शब्द। जैसे देखिए इसमें ज और फ, इसमें ज और फ में क्या नया चीज़ है? एक इसके नीचे बिंदु दिए हुए हैं, ये बिंदु दिया हुआ है, तो ये बिंदु क्या है? इसे हम नुक्ता कहते हैं। तो ज के नीचे नुक्ता और फ के नीचे नुक्ता, ये दोनों क्या है? हमारे आगत व्यंजन है। तो ये भी क्या हो गया? 2 हो गए। उसके बाद देखिएगा 5वां है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में हमारा आ गया छ, त्र, ज्ञ और स्र, यानी ये 4 हो गए। तो इस तरह स्वर क्या हो गए? 11 हो गए। 7 हर्षई वाले और 4 हर्षई वाले और 7 हो गए हमारे दीर्घई के। कुल मिला के हमारे 11 स्वर हो गए, स्वर वर्ण। उसी तरह व्यंजन वर्ण में 27 ये हो गया, 4 ये और ये 4, ये 2 और ये 4, ये कुल मिला के हो गए 41। यानी कुल वर्ण हमारे कितने हैं? 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन है, यानी कुल हमारे वर्ण हो गए 52, यानी 52। तो ये हो गए हमारे 11 जो हो गए, 11 स्वर और 41 व्यंजन, कुल मिलाकर यह कुल वर्ण हो गए। जैसे 11 स्वर 41 व्यंजन कुल मिला के हमारे 52 वर्ण हो गए, कुल वर्ण। और मूल वर्ण क्या हुआ? 11 स्वर
और 33 व्यंजन। 33 व्यंजन में कवर्ग से लेके पवर्ग तक के और दो ड़ ढ और य र ल व, ये मिलाकर 33 व्यंजन होते हैं। ये हमारे मूल वर्ण कहलाते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ परेशानी हो, कुछ और जानना चाहते हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। फिर मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।